ए, क्या कर रहे हो बाबूजी? कहीं आपका बेटा आ गया तो? वो नलायक मुकेश, अरे वो पड़ा होगा कहीं नाली में शराब पीकर। उसे कहाँ होश रहता है कि घर में क्या हो रहा है। और तू उस नलायक की चिंता मत किया कर। वैसे भी मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने के लिए। अरे सुमान, कहाँ मर गई तू? बेहरी हो गई है क्या? क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ पैसे दे, मेरा सार फट रहा है। नहीं है पैसे, और शराब के लिए मुझसे पैसे मत मांगा करो। ज्यादा नहीं बोल रही है तू? तेरी माँ की मुझसे जुबान लड़ाती है। बाबूजी। मुकेश तो घर से भाग गया, लेकिन सुमन वहीं मिट्टी में पड़ी सिसक रही थी। हे भगवान, तूने मुझे पति दिया है या जावर? न दिन में सुकून देता है, न रात में तसल्ली। मेरे अंदर का ये सूनापन, ये प्यास, आखिर कब तक ऐसे ही घुट घुट के जीऊंगी मैं? कोई तो हो जो मुझे समझे। उसका ससुर रामधीन अपनी खटिया पर बैठा ये सब देख रहा था। वो चाहते हुए भी अपने बेटे से नहीं लड़ सकता था, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठोस फैसला था। रात गहरी होने लगी थी। सुमन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और चूल्हे पर रोटी बनाने लगी। तभी रामधीन अपनी झोपड़ी से बाहर आया और सुमन के पास जाकर बैठ गया। रामधीन ने चारों तरफ देखा। माहौल बिल्कुल शांत था। फिर उसने सुमन को इशारे से अपने पास बुलाया। आज रात जब सब सो जाएं, तो चुपचाप मुझसे मिलने आना। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? सवाल मत कर, बस आ जाना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे तुझे वो 50 बीघा जमीन के कागज देने हैं। मुकेश को पता नहीं चलना चाहिए। मैं वो जमीन तेरे नाम करना चाहता हूं। सुमन के कदम ठिठक गए। एक पल के लिए उसके मन में भी सवाल उठा, क्या सच में सिर्फ कागज की बात है, या बाबूजी के मन में भी कोई मैल आ गया है? लेकिन दीवार के पीछे अंधेरे में खड़ा मुकेश सब बात सुन रहा था। मुकेश को लग रहा था कि जमीन के लालच में यह बूढ़ा मेरी बीवी को अपने जाल में फंसा रहा है। उसने प्लान बनाया झूठा नाटक करने का, ताकि न बूढ़ा बचेगा, न जमीन जाएगी, और न ही ससुर बहू का रिश्ता रहेगा। मुकेश के दिमाग में शैतान जाग उठा। उसने सोचा, अच्छा, तो ये चल रहा है इनके बीच। आज रात ही इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। रात का सन्नाटा फैल गया। घर के सभी लोग सोने चले गए। मुकेश अपने कमरे में था, पर जाग रहा था। सुमन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बस बाबूजी की बात याद थी। कागज लेने आना। रात के 2 बजे। अरे मुकेश, कहाँ चले गए? छोड़ो कहीं। सुमन दबे पांव उठी। हवा तेज चल रही थी। खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। वो आंगन पार करके रामधीन के कमरे की तरफ बढ़ी। बाबूजी ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? एक पल के लिए सुमन के मन में भी शक आया कि कहीं ससुर जी की नीयत तो खराब नहीं। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजे से अंदर झांकती है, लेकिन जो वो देखती है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अंदर रामधीन गहरी नींद में सो रहा था और उसके सिरहाने बिल्कुल मौत बनकर मुकेश खड़ा था। उसके हाथ में एक भारी पत्थर था जो वो अपने बाप के सिर पर मारने ही वाला था। सुमन की चीख सुनकर रामधीन हड़बड़ाकर उठ गया। मुकेश घबरा गया और पत्थर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। मुकेश, तू ये पत्थर बच गया बूढ़े। आज तेरी इस चहीती बहू ने तुझे बचा लिया। बड़ा प्यार है ना तुम दोनों में,
हर रात रात भर कमरे में बुलाता है इसे। जबान संभल नालायक। मैं इसे जमीन के कागज देने। बकवास बंद कर। मुझे सब पता है तुम दोनों का क्या चक्कर है। आज तो बच गया, लेकिन कल नहीं बचेगा। आज तो तूने इस बूढ़े को बचा लिया, लेकिन याद रखना, अगर तू दोबारा इसके कमरे के आसपास दिखी तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि बहू रात को सासुर के पास क्या करने आती है। मुकेश वहां से चला गया, लेकिन उसने सुमन के चरित्र पर एक बड़ा दाग लगा दिया था। उस रात सुमन अपने कमरे में वापस नहीं गई। वो सारी रात आंगन में नीम के पेड़ के पास बैठी रही और रामधीन अपने कमरे में जागता रहा। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और डर था। अगली सुबह मुकेश का प्लान बदल चुका था। वो जान गया था कि खून करने से वो फंस जाएगा, इसलिए उसने वो रास्ता चुना जो किसी भी औरत के लिए मौत से बदतर होता है, बदनामी का जाल। शाम होते ही मुकेश ने सुमन को बिना वजह मारना शुरू कर दिया। इस बार उसका मकसद उसे दर्द देना नहीं, बल्कि उसे भगाना था। निकल मेरे घर से। बड़ा शौक है ना तुझे उस बुढ़े की सेवा करने का। सुमन जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। सुमन भागते हुए रामधीन के कमरे में घुस गई। रामधीन ने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि मुकेश अंदर आकर उसे मार ना सके। बस मुकेश यही चाहता था। उसने फुर्ती से बाहर से कुंडी लगा दी। बस अब मारो दोनों अंदर। कल सुबह पूरे गांव को दिखाऊंगा कि मेरी बीवी रात को सासुर के कमरे में क्या कर रही थी। पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकेगी। इतना बोलकर मुकेश जाकर सो गया। अपना प्लान सफल होता देख उसे बहुत खुशी थी। पूरा गांव मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, अब उन्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा। बाहर मौसम भी मुकेश का साथ दे रहा था। अचानक तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। इधर मुकेश लोगों को झूठी कहानी सुनाने का प्लान बना रहा था, लेकिन असली कहानी उस बंद दरवाजे के पीछे चल रही थी, जहां अंधेरा था, ठंड थी और मौत का खौफ था। कमरा कच्चा था, छत से पानी टपक रहा था। रामधीन और सुमन एक कोने में दुबके हुए थे। बेटी, मैंने सोचा था तुझे बचा लूंगा, पर मैंने तो तुझे हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। अब हम बाहर निकलेंगे तो गांव वाले हमें पत्थर मार मार कर मर डालेंगे। उनकी नजरों में हम गिर चुके हैं। ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। सुमन का शरीर नीला पड़ने लगा था। वहां ओढ़ने के लिए सिर्फ एक फटी हुई रजाई थी। रात बीत गई, तूफान थम गया। मुकेश सरपंच और गांव वालों के साथ दरवाजा खोलने आगे बढ़ा। मुकेश के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे लगा वो दोनों अंदर रो रहे होंगे, शर्मिंदा होंगे। मुकेश दरवाजा खोलता है। सुमन और रामधीन कमरे से बाहर आते हैं। उनकी आंखों में न शर्म थी, न डर, बल्कि एक अजीब सी ठंडक और ताकत थी। रामधीन, ये क्या है? मुकेश सच कह रहा था? हाँ, मुकेश सच कह रहा था। जब बेटा कसाई बन जाए और पति हैवान, तो मैंने सुमान को सहारा दिया। अब सुमान मेरी जिम्मेदारी है। मुकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था वो बदनाम करके जमीन ले लेगा, लेकिन यहां तो बाजी पलट गई। उसने इन दोनों को अलग करने के लिए यह चाल चली थी। नहीं, ये झूठ है। मैं तो नाटक कर रहा था। मुझे सिर्फ जमीन चाहिए थी। ये झूठ बोल रहे हैं मुझे सुधारने के लिए। वो दौड़कर रामधीन के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी, मैं सुधार जाऊंगा, शराब छोड़ दूंगा, पर ये पाप अपने सिर मत लीजिए। तो दोस्तों, अक्सर हम समाज के डर से वो फैसले ले लेते हैं जो हमारी रूह को ताउम्र के लिए खामोश कर देते हैं। मुकेश तो सुधर गया, लेकिन उस रात मजबूरी ने रिश्तों की जो बलि ली, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, उस तूफानी रात रामधीन और सुमन ने जो किया, क्या वो सिर्फ जीने की चाहत थी? उस हालात में सही क्या था और गलत क्या? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने
एक गहरे सामाजिक मुद्दे को उठाया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। इस वीडियो की कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। यह चैनल किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्यों, सामाजिक कुप्रथाओं या गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। कृपया इसे केवल एक कहानी के दृष्टिकोण से देखें और विवेक का प्रयोग करें। धन्यवाद।